Question number 1. Intrinsic semiconductors have option A high concentration of mobile charge carriers, option B low conductivity at room temperature, option C both A and B, option D neither A nor B. इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जिसे आपको फाइंड आउट करना है एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. So the correct answer of this question is option number B, low conductivity at room temperature. But why? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स के कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके इनफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर पाए. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबस्टेंशियल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सिटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक्स की गेम ऑफ एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में, जहां आज हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के 20 एमसीक्यूज को कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्ट्स एज ए डोनर डोपेंट इन सिलिकॉन? ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी गैलियम. So the correct answer of this question is option number C, phosphorus. But why? फॉस्फोरस जो होता है वो ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट्स का पार्ट होता है. ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट्स जिसमें 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉस्फोरस का ये जो एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये सिलिकॉन लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. फॉस्फोरस का ये जो एडिशनल फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसकी वजह से फॉस्फोरस एक डोनर डोपेंट होता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल में. Question number 3. Doping a semiconductor with appropriate elements can option A significantly decreases its conductivity, option B increases its conductivity significantly, option C have a minor effect on conductivity, option D only changes its color. So the correct answer of this question is option number B, increases its conductivity significantly. But why? सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग का प्रोसेस होता है वो इंट्रोड्यूस करता है मोर मोबाइल चार्ज कैरियर्स को जो इलेक्ट्रॉन्स या होल हो सकते हैं, जिससे सेमीकंडक्टर इम्प्योर हो जाता है. इस इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में मोबाइल चार्ज कैरियर्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मच बेटर देन द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल. Question number 4. A highly ordered three-dimensional repeating arrangement of atoms is characteristics of option A amorphous solids, option B crystalline solids like semiconductors, option C liquids, option D gases. So the correct answer of this question is option number B, crystalline solids like semiconductors. But why? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स का 3 डायमेंशनल में जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स और रिपीटिंग पैटर्न होता है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड लैटिस होता है. ये जो ऑर्डर होता है एटम्स का ये एमॉर्फस सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में एब्सेंट होता है. Question number 5. Silicon is preferred for semiconductor devices due to option A high reactivity, option B well-defined crystalline structure and abundance, option C low melting point, option D highly toxic nature. So the correct answer of this question is option number B, well-defined crystalline structure and abundance. But why? सिलिकॉन जो होता है वो एक प्रेडिक्टेबल ऑर्डर क्रिस्टल लैटिस होता है जो अलाउ करता है प्रिसाइज कंट्रोल को ओवर इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जो कि एसेंशियल है ट्रांजिस्टर एंड अदर डिवाइसेस के लिए. बीइंग वेरी कॉमन मेक सिलिकॉन चीप एंड रीडली अवेलेबल फॉर मास प्रोडक्शन. Question number 6. A narrow band gap in a semiconductor generally leads to option A lower conductivity, option B higher conductivity, option C no change in conductivity, option D difficulty in doping. So the correct answer of this question is option number B, higher conductivity. But why? नैरो बैंड गैप का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जंप कर पा रहे हैं और एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में. इसका मतलब ये हुआ कि नैरो बैंड गैप के केस में कंडक्टिविटी हायर है सेमीकंडक्टर में. Question number 7. Intrinsic semiconductors have option A high conductivity due to many free electrons, option B poor conductivity which can be improved by doping, option C no role in electronic devices, option D all of the above. So the correct answer of this question is option number B,
poor conductivity which can be improved by doping. But why? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, रिजल्ट पुअर कंडक्टिविटी होती है। लेकिन जब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम डोपिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करके मोर चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स या होल होते हैं उन्हें ऐड करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स में, जिस केस में कंडक्टिविटी बूस्ट करती है। Question number 8. In n-type silicon, the majority charge carriers are option A holes, option B electrons donated by dopants, option C both holes and electrons in equal numbers, option D none of the above. So the correct answer of this question is option number B, electrons donated by dopants. But why? एन टाइप सिलिकॉन्स में जिन एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं वो डोपेंट एलिमेंट्स होते हैं। इन डोपेंट एलिमेंट्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मेकिंग देम द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following statements about conductivity is correct? Option A. Conductors and semiconductors have similar conductivity that increases with temperature. Option B. Insulators have loosely bound electrons allowing for easy current flow. Option C. Semiconductors have an intermediate conductivity that can be influenced by temperature and doping. Option D. The conductivity of all materials increases with increasing energy gaps. So the correct answer of this question is option number C. Semiconductors have an intermediate conductivity that can be influenced by temperature and doping. But why? सेमीकंडक्टर्स जो कि फॉल होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में, और सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है उसे ट्यून किया जा सकता है यानी कि चेंज किया जा सकता है बाय टेम्परेचर एंड डोपिंग। टेम्परेचर जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं। डोपिंग वो प्रोसेस जिसमें मोर चार्ज कैरियर्स को ऐड किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। Question number 10. The primary function of a PN junction diode is to option A. Amplify current, option B. Rectify current, conduct in one direction, option C. Generate light efficiently, option D. Store large amount of charge. So the correct answer of this question is option number B. Rectify current, conduct in one direction. But why? पीएन जंक्शंस जो होते हैं वो वन वे वॉल्व्स फॉर करंट की तरह होते हैं जिसमें करंट का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं जो कि उन्हें आइडियल बनाता है एसी करंट को रेक्टिफाई करने के लिए डीसी करंट में। एसी करंट जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है डायरेक्शन को। यू आर ए स्टार, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। Question number 11. Which material has the highest conductivity? Option A. Intrinsic silicon. Option B. Copper. Option C. Doped silicon. Option D. Diamond. So the correct answer of this question is option number B. Copper. But why? कॉपर हैज अ सी ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जो अलाउ करता है एक्सीलेंट करंट फ्लो को। Question number 12. What is the most important characteristics of a semiconductor's crystalline structure? Option A. Random atom arrangement. Option B. High degree of order and periodicity. Option C. Presence of multiple elements. Option D. Primarily composed of light elements. So the correct answer of this question is option number B. High degree of order and periodicity. But why? सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल लैटिस में एटम्स के अरेंजमेंट में एक पीरियोडिसिटी होती है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स में यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल लैटिस में एटम्स का ये जो पीरियोडिक स्ट्रक्चर होता है ये इन्फ्लुएंस करता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के विद इन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करें और इंटरेक्ट करें। Question number 13. Silicon is a popular semiconductor material because of its option A. High melting point, option B. Abundance in nature, option C. Well-defined crystalline structure, option D. All of the above. So the correct answer of this question is option number D. All of the above. But why?
हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल विद स्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर पर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अबंडेंस, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल रीडली अवेलेबल होता है जो इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसे एनेबल करता है प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए। Question number 14. The energy difference between the valency band and conduction band is called the option A doping level, option B forbidden gap, option C conductivity band, option D carrier mobility. So the correct answer of this question is option number B forbidden gap. But why? किसी भी मटेरियल में जो फॉरबिडन गैप होता है वो रिफर करता है एक स्पेसिफिक एनर्जी रेंज को जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। ये जो फॉरबिडन गैप होता है जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, ये सेपरेट करता है वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड को। वैलेंसी बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं एटम से थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड कंडक्शन बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं टू मूव एंड पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। Question number 15. A wider band gap in a semiconductor generally leads to option A more free electrons, option B easier electron excitation, option C higher conductivity, option D lower conductivity. So the correct answer of this question is option number D lower conductivity. But why? वाइडर बैंड गैप का मतलब ये होता है कि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो के लिए, रिजल्ट लोअर कंडक्टिविटी। Question number 16. Which of the following factors increases the conductivity of a semiconductor? Option A lower temperature, option B presence of impurities, option C both A and B, option D neither A nor B. So the correct answer of this question is option number B presence of impurities. But why? सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो इम्प्योरिटीज होती है उन्हें डोपेंट कहते हैं। ये डोपेंट ट्राइवेलेंट भी हो सकते हैं और पेंटावेलेंट भी हो सकते हैं, जो इंट्रोड्यूस करते हैं एडिशनल फ्री चार्ज कैरियर्स को जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं इनटू सेमीकंडक्टर्स, मेकिंग इट इजियर फॉर करंट टू फ्लो एंड इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। Question number 17. The band gap in a semiconductor determines option A the type of crystal structure, option B the color of the material, option C the base level conductivity, option D the presence of impurities. So the correct answer of this question is option number C the base level conductivity. But why? सेमीकंडक्टर में वाइडर बैंड गैप के केस में मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड। रिजल्ट फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी लोअर होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बैंड गैप नैरो है तो इस केस में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए, जिससे कि कंडक्शन बैंड में मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। रिजल्ट हायर कंडक्टिविटी होती है। यानी कि सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप का कॉन्सेप्ट होता है वो डिटरमाइन करता है बेस लेवल कंडक्टिविटी को। Question number 18. Which of the following statements about conductivity is false? Option A. Conductors have loosely bound electrons that allow for easy current flow. Option B. Insulators require a significant amount of energy for electrons to become mobile. Option C. Semiconductors' conductivity increases with increasing temperature unlike metals. Option D. Doping with impurities has no effect on semiconductor conductivity. So the correct answer of this question is option number D. Doping with impurities has no effect on semiconductor conductivity. But why? इनफैक्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में डोपिंग का ये जो प्रोसेस होता है वो क्रूशियल होता है कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। डोपिंग का ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस करता है इम्प्योरिटीज को, जिन्हें डोपेंट भी कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जिससे कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, जिसमें एडिशनल चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं इस डोपिंग प्रोसेस से, जो बूस्ट करते हैं कंडक्टिविटी को इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंपेयर टू प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहते हैं और इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहते हैं।
Question number 19. What is the foundation for electronic components like diodes and transistors? Option A, intrinsic semiconductors. Option B, doped semiconductors. Option C, p-n junctions. Option D, crystal structure. So the correct answer of this question is option number C, p-n junctions. But why? जो पीएन जंक्शंस होते हैं वो क्रिएट करते हैं स्पेशल रीजन्स को जिसकी यूनिक करंट फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एसेंशियल होते हैं डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स के लिए। ये जो पीएन जंक्शंस होते हैं ये इन डिवाइसेस के हार्ट को फॉर्म करते हैं। Now the last question, question number 20. Compared to silicon, germanium generally has option A, higher availability, option B, lower band gap energy, option C, tighter atomic bonding, option D, more complex crystal structure. So the correct answer of this question is option number B, lower band gap energy. But why? जर्मेनियम में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो सिलिकॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में लूज होता है, जो ट्रांसलेट करता है स्मॉलर बैंड गैप को जर्मेनियम में। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करा के उन्हें मोबाइल बनाना ईजियर होता है। MCQs are basically a workout for your concepts. The more you practice, the sharper you will be. So, semiconductor materials के Game of 20 MCQs का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के गेम ऑफ MCQs के साथ। तब तक के लिए कीप सॉल्विंग MCQs, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ।